हेलो स्टूडेंट्स, नया मॉडल पेपर है। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। इसी तरह का पेपर आएगा। इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें ग्रामर कराया जा रहा है। पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये प्रश्न है आपका। एंटानिम ऑफ अप्रोच्ड। अप्रोच्ड का आपको एंटानिम बताना है, ठीक है, विलोम बताना है। अब अप्रोच मीन्स क्या होता है कि निकट आना, किसी के निकट पहुंचना। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा डिपार्टेड। सी ऑप्शन सही है। डिपार्टेड मीन्स होता है दूर जाना। और एडवांस्ड जो है, एडवांस होता है आधुनिक। रिमूव्ड किसी को हटा देना, ठीक है, रिमूव करना। और रेस्टेड आराम करना, ये इसका विलोम होगा नहीं। अगला अगला जो प्रश्न है, अ पर्सन हु कंप्लाइज डिक्शनरीज। एक व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंप्लीट करता है, तैयार करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसकी इंग्लिश होती है लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश का संकलन करने वाला। सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। और ये कार्टोग्राफर ये होगा नहीं। और और एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, कार्टोग्राफर नक्शे बनाने वाला होता है, ये होगा नहीं। और ये डिक्शनरिस्ट जो शब्द है, ये कोई ऐसा शब्द नहीं है शब्दकोश में। तो आपका जो सी ऑप्शन है यही सही है, लेक्सिकोग्राफर। और ये क्या है? सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट जो सांख्यिकीय विश्लेषण करता है उसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिनोनिम ऑफ मोटिव इज। मोटिव का सिनोनिम क्या होगा? रीजन, रीजन मीन्स कारण होता है। अकेजन, अवसर होता है। एसाइड, एसाइड बगल में कह सकते हैं। और प्रिपरेशन ये भी नहीं होता है, तो रीजन ही होगा। रीजन जो है, रीजन मीन्स होता है कारण, या मोटिव मीन्स भी कोई कारण ही होता है। मोटिव वैसे प्रेरणा, या रीजन भी, रीजन और प्रेरणा एक ही। जैसे किसी काम को करने का कोई कारण हो, उसको वही वही आपका मोटिव ही है। जो कारण है वही मोटिव है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस वाक्य में किस शब्द में गलती है, ये पता करना है। वाक्य क्या है? दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम एट लेंथ, ठीक है। उन लोगों ने समस्या पर बहुत लंबी बातचीत की। तो डिस्कस्ड जो है, इसमें कोई समस्या नहीं, ये वर्ब है, ये गलत है नहीं। अबाउट, अबाउट जो लगाया गया है यही गलती है। डिस्कस्ड के बाद अबाउट नहीं लगता है, क्योंकि डिस्कस जो है किसी समस्या पर बातचीत करने के लिए अपने में पर्याप्त एक वर्ब है। प्रॉब्लम में कोई भी नहीं है। लेंथ लंबी बातचीत होता है। अब आ जाता है अगला प्रश्न, ईडियम। ईडियम क्या है? द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स। बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स, इसका बताना है कि इसका क्या अर्थ होता है। तो हम पता करते हैं, इट इज़ अप टू यू टू वर्क हार्ड। ये अब आपका विषय है कि आप कठिन परिश्रम करें, ये इसका होगा नहीं। इट इज़ अप टू यू टू मेक अ कंक्लूजन, ये आपका विषय है कि ये आप कंक्लूजन बनाएंगे, तैयार करेंगे। तीसरा विकल्प क्या है? इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन। हाँ, ये होगा। ये अब आपका विषय है कि अगला डिसीजन क्या होगा। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स होता है टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन, ये होगा, ठीक है। और एक विकल्प और है, इट इज़ अप टू यू टू मेक द कंट्रीब्यूशन, योगदान देना, ये भी नहीं होगा। फिर प्रश्न आ गया, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। प्रश्न क्या है इनडायरेक्ट के लिए? द ऑफिसर सेट टू हिज टाइपिस्ट। अधिकारी ने अपने लिपिक से कहा, क्या कहा? टाइप द लेटर इमीडिएटली एंड टेक केयर दैट देयर आर नो टाइपिंग मिस्टेक। एक अच्छे से लेटर जल्दी से टाइप करिए और उसमें कोई गलती त्रुटि ना हो। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, टाइप द लेटर, ठीक है। इम्परेटिव जब सेंटेंस होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, तो हम ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट में बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज टाइपिस्ट टू टाइप द लेटर इमीडिएटली एंड ऑर्डर अगेन, या एंड सेड अगेन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, टेक केयर देयर वर नो टाइपिंग मिस्टेक। बस बन गया आपका, ठीक है।
अगला है ही सेड टू द सर्वेंट, ही सेड टू द सर्वेंट हैव यू पोस्टेड द लेटर, द सर्वेंट रिप्लाइड यस, इंडायरेक्ट बनाना है तो ये इंट्रोगेटिव में जाएगा। इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैव से शुरू हुआ है। क्या करेंगे, ही आस्क्ड द सर्वेंट, ही आस्क्ड द सर्वेंट इफ ही हैड पोस्टेड द लेटर, यू को बदल देंगे सर्वेंट के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ही, टेंस बदल देंगे हैव हो जाएगा हैड पोस्टेड द लेटर। फिर द सर्वेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, जब ऐसा आंसर होता है द सर्वेंट रिप्लाइड यस तो द सर्वेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, या ऐसे कह सकते हैं द सर्वेंट रिप्लाइड यस एंड सेड यस, ये भी कह सकते हैं। प्रश्न आ गया, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, क्या करना है इसको देखते हैं। आई हैव अ वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। कॉम्प्लेक्स बनाना है, बहुत सरल है, कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये किससे बनेगा, नाउन क्लास से बनेगा। आई हैव अ वॉच व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम बन गया, व्हिच से जोड़ दिया गया। बी नंबर का जो प्रश्न है, ही वाज रॉन्ग ही वाज पनिश्ड, इसको क्या करना है, कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड बनाने के लिए ही वाज रॉन्ग सो ही वाज पनिश्ड, सो से जोड़ दिया। वह गलत था अतः, सो मीन्स क्या होता है अतः, सो या देयरफॉर लगा करके आप कंपाउंड बना सकते हैं। फिर आ गया प्रश्न आपका, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, जैसा कि डायरेक्टेड किया गया है सेंटेंस को बदलना है। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इसको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। राम इज द टॉल बॉय, बस हो गया, राम इज द टॉल बॉय, राम इज द नहीं होगा, द नहीं लगा, राम इज टॉल बॉय ये हो सकता है इन द क्लास। और या दूसरा बनाना है तो नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम, जैसा कि आपको कई सेंटेंस ऐसे हमने पढ़ाए हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में एज से भी बनता है। और एक प्रश्न है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जुपिटर जो है बृहस्पति ग्रह जो है सोलर सिस्टम का, सौर ग्रह का सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसको क्या करना है भैया, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे, इसको लो बन गया, नो अदर प्लैनेट इज लार्जर देन जुपिटर इन द सोलर सिस्टम, नो अदर से बना दिया, कोई भी ग्रह उतना बड़ा नहीं है जितना कि जुपिटर है, जुपिटर यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है, आपका बन गया। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करना है। प्लीज़ गिव मी अ ब्लॉटिंग पेपर, प्लीज़ गिव मी अ ब्लॉटिंग पेपर, तो इसमें क्या गलती है। और एक वाक्य है, आई हैव मेट हिम इन द वे, तो आई हैव मेट हिम इन द वे नहीं होगा, ऑन द वे होगा, इसमें ये गलती है। और प्लीज़ गिव मी अ ब्लॉटिंग पेपर, इसमें कोई गलती नहीं है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, दो शब्द युग्म दिए हुए हैं और उनसे आपको वाक्य बनाना है, दोनों शब्दों को समझाना है। डोज मीन्स होता है खुराक, DOSE डोज, डोज मीन्स खुराक, तो द डॉक्टर गिव मी डोज ऑफ माई मेडिसिन ये बन सकता है। और DOZE इसका मीनिंग होता है औंघाना, जैसे ऊँघना, सो यू शुड नॉट डोज इन द क्लास ये बन सकता है। DOZE ऊँघना, औंघाना जैसे कहते हैं ना क्लास में झपकी आना। एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई, और एक एसेंट है आपका क्या है वो है अनुमति देना। देखते हैं ASCENT, एसेंट मीन चढ़ाई होता है, और ASSENT एसेंट मीन अनुमति होता है। द टीचर गेव मी एसेंट या टीचर गिव्स मी एसेंट फॉर द टूर ऐसे भी कह सकते हो। और एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई, द एसेंट ऑफ दिस माउंटेन इज वेरी हार्ड या वेरी डिफिकल्ट। अब आ गया ट्रांसलेशन करना। साहस की